क्या सुज़लोन स्टॉक जो फिलहाल पेनी स्टॉक के दाम पर ट्रेड कर रहा है, आगे चलकर हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है? क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो पेनी स्टॉक से चलकर अच्छे खासे मल्टी बैगर्स बनते हैं, पर साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छे दाम पर होते हैं और उनमें टाइम के साथ साथ वो स्टॉक्स पेनी स्टॉक बन जाते हैं। तो बात करेंगे सुज़लोन के बारे में आज, जो कि अच्छा ग्रोथ फिलहाल दिखा रहा है, अच्छा खासा जंप स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ टाइम से। तो चलिए देखते हैं कि आखिर स्टॉक में कितना दम है, कितना पोटेंशियल स्टॉक रखता है हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड करवाने का। सो हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज हम बात करेंगे सुज़लोन स्टॉक के बारे में। बात करें कंपनी के बारे में तो सुज़लोन जो है वो बेसिकली विंड एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी, और मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू कंपनी का विंड एनर्जी के थ्रू ही आता है। इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो 19.7 गीगावाट इसकी है और 17 कंट्रीज़ के अंदर प्रेजेंस रखती है कंपनी। क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर कंपनी का इंडिया में 33% का है, तो हम कह सकते हैं कि लिटिल मोनोपोली बिजनेस इनका नज़र आ रहा है स्टॉक का विंड एनर्जी सेगमेंट के अंदर। इंडियाज रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी नंबर 1 OEM है इन टर्म्स ऑफ एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है, ट्रैक रिकॉर्ड लगभग इनका 27 साल का रहा है। तो ये हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में। अब अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो नेट वर्थ की अगर बात करें तो कंपनी का बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में था 2020 में, और उसके बाद 2021 में थोड़ा सा इन्होंने कम किया। नेगेटिव था हालांकि, बट थोड़ा सा कम नेगेटिव था, और एंड ऑफ 2022 तक इन्होंने अपने नेट वर्थ को पॉजिटिव कर लिया है। ग्रोथ करी है कंपनी ने, अच्छी खासी मेहनत फुल ऑन है कंपनी की। अगर बात करें डेब्ट की तो कंपनी ने नेट वर्थ को प्लस करते करते अपने डेब्ट को भी बहुत ही ज़्यादा कम किया है। फिलहाल कंपनी के ऊपर लगभग 2000 करोड़ के आसपास का डेब्ट बचा हुआ है, पर इन्होंने जैसे जैसे ग्रोथ शो की है कंपनी की, बहुत ही अच्छी लग रही है कंपनी का। डेब्ट भी इन्होंने कम किया है और साथ ही साथ इन्होंने अपने नेट वर्थ को भी प्लस किया है काफ़ी सालों के बाद। नेट वर्थ की अगर बात करें तो लगभग 9 साल के बाद इनका पॉजिटिव में आया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 78 करोड़ रुपीज़ के आसपास आया है करंट क्वार्टर में। पिछले 5 साल में फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल हुई है कंपनी। तो फाइनेंशियल्स देखते हुए ज़रूर एक बात सोचना चाहिए हमें कि हम ये जो स्टॉक है, पर्टिकुलर स्टॉक, ये इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है कुछ खास नहीं रहा है कंपनी का। हर साल प्रॉफिट में भी नहीं रही है कंपनी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव शो कर रही है प्रॉफिट में। तो जनरली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि स्टॉक का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि प्रॉफिटेबल कंपनी होगी तो अच्छे से ग्रो करेगी और अच्छे खासे फ्यूचर में हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करवा पाएगी, कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करवा पाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने कंसिस्टेंसी के साथ अच्छा खासा ग्रो नहीं दिखाया है। कंपनी कभी प्रॉफिट में रहती है, कभी लॉस में रहती है, और हालांकि ज़्यादातर जो है वो लॉस में ही रही है। नेगेटिव इनका नेटवर्थ ही रहा है। कैश फ्लो की भी अगर बात करें तो 2-3 साल से इनका पॉजिटिव में आया है, उससे पहले नेगेटिव में ही था। बात करें अगर कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, शेयर प्राइस इनका फिलहाल 10 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इनका रहा है 5 रुपये 90 पैसे के आसपास, और 52 वीक हाइक 12 रुपये के आसपास इसका रहा है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,062 करोड़ रुपीज़ के आसपास की है। डिविडेंड कंपनी कोई भी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, और बुक वैल्यू पर शेयर इसकी -2.16 रुपीज़ की है। बीटा रेट 1.50 है। वॉलेटिलिटी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जैसा कि हमने देखा है। फाइनेंशियल्स भी इसके कुछ खास नहीं है। डिविडेंड कंपनी कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाती है। अगर बात करें प्रॉफिट की तो फिलहाल कंपनी का प्रॉफिटेबल हो गई है कंपनी। फिलहाल कंपनी का प्रॉफिट 2362 करोड़ रुपए के आसपास है। नेट कैश फ्लो इनका फिलहाल 238 करोड़ का है फिलहाल के क्वार्टर के अंदर। डेब्ट कंपनी के ऊपर है 3201 करोड़ रुपए का। आरओई बिल्कुल निल है इनका, बट आरओसीई अच्छा खासा है, 21.9% का है। शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो मोटर होल्डिंग्स सिर्फ और सिर्फ 14% इसके अंदर रह गई हैं, और साथ ही साथ वो 14% भी प्लेस्ड हैं।
पब्लिक होल्डिंग इसके अंदर 72% के आसपास हो गई है। पेनी स्टॉक के चक्कर में पब्लिक ने इतना ज़्यादा बाय कर लिया है स्टॉक को, और उसी का रिजल्ट है कि ये 72% पब्लिक होल्डिंग्स इस स्टॉक के अंदर बन गई हैं। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर अच्छे खासे हैं, फिलहाल 10% से ऊपर हैं, 13% के आसपास हैं। तो इन्हें भी लग रहा है कि आज नहीं तो कल कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, तो इन्होंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है और होल्ड करके ये चल रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। साथ ही साथ इसके अंदर अदर्स की होल्डिंग्स भी है 0.01% की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस हिसाब से ये कंपनी का प्राइस फिलहाल अच्छे से ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से फंडामेंटल्स इसके इतने खास नज़र नहीं आ रहे। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है, बट फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने स्ट्रॉन्ग की होने चाहिए एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो इनकंसिस्टेंट है, और इसी हिसाब से कंपनी रिटर्न्स भी इनकंसिस्टेंट प्रोवाइड करवा पाएगी फ्यूचर में, और इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से इसे अवॉइड करने का प्लान करना चाहिए। अगर प्लान करना भी है तो हम बात करेंगे कि कितना लगभग हम इसके अंदर प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। अब एक नज़र अगर टेक्निकल्स के ऊपर भी हम डालते हैं तो 7 रुपये के आसपास थी ये मार्च में। फिलहाल इसने 30 to 40% एप्रिसिएशन दिखाया है और स्टॉक 10 रुपये के आसपास बना हुआ है। तो रीसेंट क्वार्टर के परफॉर्मेंस की वजह से ही ये इस पॉइंट पे आ पाया है। हो सकता है कि इसी वजह से ही इसके अंदर इतना अच्छा खासा एप्रिसिएशन हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम 1 वीक कैंडलस्टिक चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हायर हाई हायर लो पैटर्न बनाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक। और 1 मंथ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2007 के बाद न्यू हाई स्टॉक ने बनाया ही नहीं है, स्टॉक बना ही नहीं पाया है। तो जनरली ऐसे स्टॉक्स को हमें पिक नहीं करना चाहिए जिन्होंने लॉन्ग टर्म में हाई नहीं बनाया हो, क्योंकि ऐसी कंपनीज़ में कभी तो 60 to 70% एप्रिसिएशन हमें देखने को मिल जाता है और कभी ये डिग्रेड हो जाती हैं। तो ऐसे में स्टॉक में 1 to 2% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें बिल्कुल भी प्लान नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि पेनी स्टॉक है, मैं इन्वेस्टमेंट करना ही करना है मुझे, तो भी आप 1 to 2% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ना करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। और बाय चांस अगर कंपनी ग्रो कर भी जाती है तो कोई बात नहीं है, आप कम से कम 90% रिस्क से, 90 क्या मैं तो कहूँगी 99% रिस्क से तो आप बच ही जाएंगे। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि स्टॉक्स बहुत सारे अवेलेबल हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए, और उनके लिए आप देखते रहिए शेयर मार्केट स्टॉकर। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर भी आप कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और आगे लाते रहने का। थैंक यू, टेक केयर।